और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और सोमवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 7:02 तक रहेगी। आज मोक्षदा एकादशी है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा ही महत्व बताया गया है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को शंख, गदा, चक्र और पद्मधारी रूप को दामोदर की, जो श्री विष्णु का वह स्वरूप जिसमें वो शंख, गदा, चक्र और पद्म यानी कमल, इतनी चीजों को एक साथ हाथ में लिए हैं, मतलब अलग अलग हाथों में लिए हैं, उस रूप को दामोदर की संज्ञा दी गई है। पद्म पुराण में आया है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि इस दिन तुलसी की मंजरी, धूप, दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। आज सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान दामोदर का स्मरण करते हुए सबसे पहले जल में गंगा जल डालकर उसे पूरे घर में छिड़कना चाहिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजा के समय भागवत गीता की एक प्रति भी रखनी चाहिए और संभव हो तो आज गीता के कुछ अंश जरूर पढ़ने चाहिए। कहते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही आज के दिन पूजा के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यहाँ आपको एक बात यह भी बता दूं कि इस एकादशी का व्रत हर कोई कर सकता है, गृहस्थ भी और जो गृहस्थ नहीं है वो भी। जो गृहस्थ नहीं है उनके लिए दोनों पक्षों की एकादशी नित्य है, लेकिन गृहस्थ को केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी में व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन कुछ बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन पान खाने से बचना चाहिए। साथ ही तेल में भरा हुआ खाना भी अवॉइड करना चाहिए। आज के दिन किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्रोध करने व झूठ बोलने से बचना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। कहते हैं मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही, इसी दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आपको बता दूं कि गीता में कुल 18 अध्याय हैं जो हमें जीवन के अलग अलग पहलुओं से परिचित कराते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति सजग बनाते हैं। तो ये थी मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की चर्चा।